एपिसोड की शुरुआत में जब मीडिया ने संग को घेर लिया था, तब वान उसे बचाने के लिए आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज से ले जाता है। अब संग को प्रोटेक्ट करने के लिए वान पहले बाहर निकलना चाहता था ताकि मीडिया उसे घेर ले और उस दौरान संग गार्ड्स के साथ वहां से निकल जाए, पर संग उसकी बात नहीं सुनती और वान का हाथ जोर से पकड़ लेती है और बोलती है कि हम लोग बाहर निकलकर दुनिया का सामना करेंगे तो एक साथ ही। उन दोनों को ऐसे हाथ पकड़ा हुआ देखकर मैं काफी जेलस फील कर रहा था, पर उन्हें प्रोटेक्ट करना उसकी भी ड्यूटी थी। बाहर और भी मीडिया जमा हो चुकी थी, ऊपर से स्कूल के स्टूडेंट्स भी उनकी फोटो क्लिक करने के लिए रेडी बैठे थे, पर मिन ने बहुत ही अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया। उसके कहने पर रॉयल गार्ड्स ने अम्ब्रेला के बीच में चॉय और हाई को छुपाकर वहां से बाहर निकाल दिया। दोनों वान और संग के सेक्रेटरी हैं, तो मीडिया उनके भी पीछे पड़ी थी। इस दौरान मीडिया को उनकी कोई भी फुटेज अच्छे से नहीं मिल पाई, लेकिन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत ही करीब आ चुके थे, जिसे दोनों बहुत ही एम्बैरेस फील कर रहे थे। फिर उनके किंग पैलेस में आते ही रांग उनसे वान और संग की बात पूछती है, लेकिन दोनों उन्हें कुछ भी नहीं बताते। वहीं मीडिया जब चॉय और हाई के पीछे पड़ी थी, तब मिन ने वान और संग को स्कूल से निकाल लिया था और अब दोनों उसके रेजिडेंस में हैं। मीडिया में सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। पूरी कंट्री में उनके फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात चल रही थी। संग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। तब वान उसका हाथ पकड़कर उसे एहसास दिलाते हैं कि वो हमेशा उसके साथ है, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए। कुछ देर बाद मिन, वान और संग इस मामले को लेकर डिस्कशन करते हैं। उनके फेक मैरिज की बात सिर्फ चॉय, हाई और मिन को पता थी, तो ये बात बाहर निकली कैसे। पर अब जो भी हो, मिन इस मामले में वान और संग को कोई भी स्टेटमेंट मीडिया को देने से मना करता है, पर वान के मुताबिक ऐसा करना सही नहीं होगा। उन्होंने भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया हो, लेकिन अब उनके बीच सब कुछ सच्चा है। दोनों अब मिलकर दुनिया के सवालों का सामना करेंगे। पर मिन के मुताबिक क्या उनकी शादी सच में वैलिड होगी? क्या वो 3 साल बाद संग को डिवोर्स नहीं देगा? मिन की इस बात का वान और संग कुछ भी जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि दोनों ने अभी तक एक दूसरे को अपना प्यार कन्फेस नहीं किया था। इधर ताइजू और हांदा उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात सुनकर शॉक थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वान और संग के बीच हुआ वो केस जो कि मीडिया में वायरल हो गया था, और वान जिस तरीके से संग को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गया था, वो सब झूठा प्यार है। ऊपर से अब उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात बाहर आने से कैसल ग्रुप कंपनी के शेयर्स लॉस में जा रहे थे। साथ ही मीडिया अब यही उनके बर्थडे पर पैलेस में लगी आग का इल्जाम भी संग पर डाल रही थी। ये सब खबर संग खुद भी टीवी पर देख रही थी, पर वो और परेशान ना हो इसीलिए वान टीवी ऑफ कर देता है। लेकिन परेशान होने से काम नहीं चलेगा। उन्हें अगर अपनी रिस्पेक्ट वापस पानी है तो उन्हें दुनिया का सामना करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर मिन आता है, जो कि उन्हें पैलेस वापस जाने को बोलता है। सिचुएशन बहुत ही खराब है। कल शायद पैलेस के बाहर उनकी फेक शादी को लेकर प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं। इधर रांग तो यही चाहती थी कि ये प्रोटेस्ट जरूर हो। लोगों के बीच वान और संग को लेकर जितना हीट और गॉसिप फैल सकता है वो फैले। यहाँ तक कि रांग काउंसिल हॉल में रॉयल अथॉरिटीज को बुलाने का ऑर्डर देती है। कुछ देर बाद जब वान और संग पैलेस आते हैं, तो हाई और चॉय से दोनों को इस मीटिंग की बात पता चलती है। दोनों फिर काउंसिल हॉल जाकर इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, जहाँ पर रांग वान की बहुत ही डिसरिस्पेक्ट करती है। उसके हिसाब से वान क्राउन प्रिंस बनने के लायक भी नहीं है। वान ने उनकी रॉयल फैमिली का नाम खराब किया है इस फेक शादी को करके। वो तो यहाँ पर संग की भी बहुत ही इंसल्ट कर रही थी। तब वान उसे जवाब देना चाहता था, पर संग उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा करती है। इस पॉइंट पर गलती उनकी है, तो कुछ बोलने से सिचुएशन और ज़्यादा खराब होगी। ऊपर से वहाँ पर सभी रॉयल अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। तभी गुस्से में वान मीटिंग से अपने रूम में चला जाता है, और उसने गुस्से में अपना हाथ भी इंजर्ड कर लिया था। इस बात को लेकर संग उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। तब वान उसे शांत करने के लिए हक करता है। दूसरी तरफ चॉय से हाई को खबर मिलती है कि मैरिज सेरेमनी के दौरान जब संग बेहोश हो गई थी, उसे अब मीडिया में फेक बताया जा रहा है। लोगों के बीच अब संग की इमेज काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अगले दिन अब लोग पैलेस के बाहर वान और संग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोग अब वान को ग्राउंड प्रिंस की पोजीशन में भी नहीं देखना चाहते थे। इधर इसी मामले में वान मिन से बात कर रहा था। मिन जानना चाहता था कि अगर वान सच में अब संग से प्यार करता है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो संग को 3 साल
बाद डिवोर्स नहीं देगा। वान के हिसाब से ये बात मिन के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्या डिवोर्स के बाद मिन संग को पाना चाहेगा? मिन उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। उल्टा उसका कहना था कि लोग जिस प्रिंस या फिर किंग को नहीं देखना चाहते उन्हें अपना पोजीशन छोड़ देना ही बेटर होता है, और वैसे भी उनकी ड्यूटी किंग को प्रोटेक्ट करना है, ना कि प्रिंस को। फिर हम फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लीक होने के 5 दिन पहले का इंसिडेंट देखते हैं। उस दिन मिन को संग को पॉइजन देने वाली बात पता चली थी। तब एरम उससे बात करने के लिए आई थी। उन ग्लासेस में पॉइजन उसी ने ही मिलाया था। उसे नहीं पता था कि वो पॉइजन होगा। उसे अपने भाई की सर्जरी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और एरम ने जोंग के कहने पर पैसों के बदले ये काम किया था। अगले दिन अब मिन यही बात रांग से करने के लिए जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये प्लान वान को मारने का था, पर गलती से संग ने वो पॉइजन पी लिया। हालांकि रांग ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसके फादर ऐसा काम करेंगे। उसी टाइम वान आता है रांग से बात करने के लिए, इसलिए मिन वहाँ से चला जाता है। हालांकि रांग के साथ उसकी जो भी बात हुई थी वो मिन वान को नहीं बताता। फिर बाहर मिन की मुलाकात संग से होती है। संग उसे इन्वेस्टिगेशन की बात पूछती है, लेकिन वो बात बदल कर उससे मैरिज लाइफ की बात पूछता है, क्योंकि सर्वेंट्स मिन के सामने ही संग को उसकी रोमांटिक मैरिड लाइफ को लेकर चिढ़ा रहे थे। हालांकि संग मिन को समझाती है कि उनकी मैरिज फेक है, इस बात का शक किसी को ना हो, इसीलिए वो सर्वेंट्स के सामने वान के साथ थोड़ा रोमांटिक बिहेव करती है। बाकी उनके बीच कोई भी प्यार नहीं है। अब रात को रांग अपने फादर से मिलने के लिए जाती है। मिन से उसे पूरा एविडेंस मिल चुका था कि जोंग वान को मारने का प्लान बना रहा था। वान के पैलेस में भी एरम को असल में रांग ने नहीं बल्कि जोंग ने स्पाई बनाकर भेजा था, लेकिन जोंग के मुताबिक ये सब उन्होंने अपनी बेटी रांग और अपने ग्रैंड चाइल्ड यून के लिए किया है। यून को अगर किंग बने रहना है तो वान का मरना जरूरी है, नहीं तो वान के लिखे हुए विल के हिसाब से वान एक दिन किंग बन जाएगा। तब रांग और यून की रॉयल फैमिली में कोई भी पावर नहीं रहेगी। उस आग में सब कुछ जरूर जल गया होगा, पर उन्हें पता है कि वान का लिखा हुआ वो विल वान के हाथ लग चुका था, और शायद वान को ये भी पता है कि फॉर्मर किंग मतलब कि उसके भाई को रांग ने ही मारा था। ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन जोंग ने इससे भी बड़ा प्लान बना लिया था। अब कॉन्ट्रैक्ट लीक होने के 3 दिन पहले मिन अपने फादर की ग्रेव पे जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात रांग से होती है। रांग मिन को वान और संग की शादी का फेक कॉन्ट्रैक्ट देती है, साथ ही उसे समझाती है कि संग का रॉयल फैमिली से दूर रहना ही अच्छा है। अब मिन खुद तो अपने प्यार को ऐसे खतरे में नहीं देख सकता ना, इसीलिए वान और संग की शादी टूटने से उसके साथ साथ मिन का भी फायदा होगा। तभी मिन को याद आता है कि इस पॉइंट पर संग और वान कैसे एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। इस बात से उसे काफ़ी जेलसी होती है और शायद अब भी वान और संग की शादी टूटते हुए देखना चाहता है। जिसके बाद मिन अपना एक नेकलेस अपने फादर की ग्रेव पर छोड़ता है। अब प्रेजेंट में मिन वान को समझा देता है कि वो वान की वजह से रॉयल फैमिली की लेगेसी को बिगड़ने नहीं देगा। इधर रांग भी इसी उम्मीद में थी कि मिन कैबिनेट के साथ मिलकर वान और संग की शादी तोड़ने का प्लान जरूर बनाएगा। वहीं संग को जब चॉइस से पता चलता है कि मिन अब वान का साथ नहीं दे रहा तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। तभी उसे रांग की तरफ से मिलने के लिए बुलाया जाता है, इसीलिए संग उससे मिलने जाती है, जहाँ पर रांग उससे पूछती है कि आखिर उसने वान को ऐसा क्या ऑफर किया कि वान उसके प्यार में फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए भी तैयार हो गया। संग के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि उसने वान को कुछ भी ऑफर नहीं किया है। दोनों को एक दूसरे से शादी करनी थी तो कर ली। यहाँ पर रांग ने संग की बहुत ही इंसल्ट की कि कुछ दिनों पहले वो नेशनल क्रश थी और अब हर कोई उससे नफरत करता है। ये सब सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर हाई और वान को खबर मिलती है कि जोंग इस टाइम ये उनके साथ है, जिसके बाद वान तुरंत यून को देखने के लिए जाता है। वहाँ पर जियोंग यून को वान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था, पर सही टाइम पर वान वहाँ पर आ जाता है, जो जियोंग का गला पकड़कर उसे धमकी देता है कि वो यून से दूर रहे। तब तक वान के कहने पर नानी यून को वहाँ से लेकर जा चुकी थी और हाई ने तब तक संग को वहाँ पर बुला लिया था, जो कि वान से जियोंग को छोड़ देने को समझाती है। तब संग के समझाने पर वान जियोंग को धमकी देकर छोड़ देता है। वान कभी भी अपने नेफ्यू को किसी के कंट्रोल में नहीं देखना चाहता था, जैसे कि उसका भाई रांग और उसके फादर के कंट्रोल में किंग बना था। आज यून को रोता हुआ देखकर वान को वही पल याद आया जो कि उसने यून के साथ हंसते खेलते बिताए थे, और जिस रात उसके भाई हुआन की मौत हुई थी उस रात वान यून के साथ पास के रूम में खेल रहा था। तब उसने अपने भाई की बात सुनी थी कि उसे किंग नहीं बनना। वो अपने विल में वान को किंग बनाने की बात लिख रहा है,
पर रांग ने गुस्से में वान को मारने के लिए बोला था और ये बात सुनकर यून रो रहा था। उस रात जैसे वान यून को संभाल रहा था, आज वैसे ही वान रोते हुए यून को संभालता है और उसे समझाता है कि जब भी यून अकेला और डरा हुआ खुद को फील करे तब वो हमेशा उसे अपने पास पाएगा। उस टाइम दोनों को ऐसे साथ में देखकर संग को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर संग वान को स्ट्रॉन्ग बनकर फाइट बैक करने को कहती है, तभी वान उसे और यून को प्रोटेक्ट कर पाएगा। वहीं चॉय हाई के करीब आने के लिए उसकी पसंद नापसंद पूछ रहा था, हालांकि वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। दोनों के बीच अभी भी कुछ सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड चल रही थी। अगले दिन फिर संग अपने भाई ताइजू के बुलाने पर अपने फादर से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि उनकी फेक मैरिज की कंट्रोवर्सी के बाद उनकी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स कंपनी से क्विट करना चाहते थे। वान भी संग के साथ जाना चाहता था, पर मीडिया अटेंशन अवॉइड करने के लिए वो खुद कार चलाकर पहले तो मिन से मिलने जाती हैं और उससे एडवाइस मांगती हैं कि ऐसी सिचुएशन में वो अपनी कंपनी को कैसे बचाए। तब मिन उसे कुछ भी करने से मना करता है, बाकी वो उसे प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन उसे जानना था कि वान के साथ संग का क्या चल रहा है। तब फाइनली वो भी मिन के सामने एक्सेप्ट कर लेती है कि वो वान से प्यार करने लगी है। संग का ये कन्फेशन सुनकर उसका दिल ही टूट जाता है, जैसे एक ही पल में उसका चाइल्डहुड लव खत्म हो गया हो। फिर संग अपने फादर के घर पर जाती है और नील डाउन होकर अपने फादर से माफ़ी मांगती है। यहाँ पर पूरी प्रॉब्लम ठीक करने के लिए उनसे हेल्प मांगती है और आज पहली बार उसके फादर उसका सपोर्ट बनकर खड़े होना चाहते थे। वो आज उससे गुस्सा नहीं होते। इधर हाई वान को कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी लेने को बोलती है, क्योंकि मिन ने वान को कोई भी ऑफिशियल काम इस कंट्रोवर्सी के दौरान करने से मना किया था। तभी उसे संग का मैसेज आता है और वो उससे मिलने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद संग घर पर आती है और उसे गले लगा लेती है, पर अचानक से वो वान से डिवोर्स मांगती है, जो कि वान के लिए बहुत ही शॉकिंग था। असल में ये सब संग अपने फादर की एडवाइस पर कर रही थी। इसके बाद हम उसे इंसिडेंट को देखते हैं जब संग अपने फादर गुक से हेल्प मांगने के लिए गई थी। तब उसके डैड ने उसे एक ही सवाल पूछा था कि वो इस कंट्रोवर्सी से वान को बचाना चाहती है या फिर खुद को। संग का कहना था कि वो वान के साथ साथ खुद को भी बचाना चाहती है। उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कंट्रोवर्सी से वान के ग्राउंड प्रिंस का टाइटल भी खतरे में आ चुका था और उसकी कंपनी भी अब खतरे में है, जो कि वो पहले जैसा ठीक करना चाहती है। तब गुक संग को वान से डिवोर्स लेने के लिए बोलता है। वैसे भी उनकी फेक मैरिज है, ये सभी को पता चल चुका है, तो उनका डिवोर्स लेना ही अच्छा है। डिवोर्स से कुछ अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन आगे कुछ बुरा भी नहीं होगा। डिवोर्स की बात आते ही संग रोने लग जाती है। उसकी ये हालत देखकर ताइजू और हांदा को भी बुरा लगता है। फिर संग पैलेस वापस आकर वान से डिवोर्स की बात कहती है और उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उसके दिल में उसके लिए कोई प्यार है ही नहीं। उसे इस डिवोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। वान के पास अभी कोई पावर नहीं है, तो वान के साथ रहकर उसे कोई फायदा नहीं होगा। संग इस पॉइंट पर अपने आंसू छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसकी ये बातें वान को काफी हर्ट कर रही थी। फिर भी वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन संग उसके साथ रहने से मना कर देती है। वो संग के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो अपने मॉम डैड और भाई की स्मारक पर जाकर बहुत रोता है। उसे ऐसा फील होता है कि अपने फैमिली मेंबर्स की तरह उसे आज संग भी छोड़कर चली गई है। तब वान को वही पल याद आता है जब वो अपने भाई को रांग को प्यार से समझाने की एडवाइस दे रहा था और आज उसकी खुद की वाइफ ही उसे समझ नहीं रही। अगली सुबह फिर से संग वान से डिवोर्स की बात करने के लिए आती है। वो खुद डिवोर्स की अनाउंसमेंट रॉयल अथॉरिटीज के सामने करने को तैयार थी और वान इसके लिए उसे परमिशन भी दे देता है। इधर वान और संग की डिवोर्स की खबर पता चलते ही हाई चॉय पर ही गुस्सा करने लगती है। वो उन दोनों को डिवोर्स होते हुए नहीं देखना चाहती थी। यहाँ पर चॉय को संग ने कल रात ही समझा दिया था कि इस डिवोर्स से वान की रेपुटेशन फिर से सुधर जाएगी, उसका ग्राउंड प्रिंस टाइटल भी सेफ रहेगा और वान की भलाई के लिए चॉय इस डिवोर्स को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हाँ, इस मामले को संभाल पाए उससे पहले ही वान और संग उन्हें लेकर काउंसिल हॉल जाते हैं रॉयल अथॉरिटीज के सामने अपना डिवोर्स अनाउंसमेंट करने के लिए। वहाँ पर संग पैलेस में आग लगने का इल्जाम खुद पर ले लेती है, साथ ही पॉइजन की वजह से वो बेहोश हुई थी। उसे भी वो एक नाटक बोलती है। वान उसे ये सब बोलने से रोकता है, लेकिन संग अपनी बात कंप्लीट करती है। दूसरी तरफ ताइजू और हांदा इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कंट्रोवर्सी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस मामले में बिना कुछ बोले रहने से उनकी कंपनी की सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ रही थी, पर मीडिया जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल
सवाल ताइजू से पूछ रही थी वो काफ़ी नर्वस होकर कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा था। पर जब एक रिपोर्टर मैरिज कंट्रोवर्सी में संग की बेहोश होने वाली बात को नाटक बोलती है तो ताइजू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसके मुताबिक जब संग के पास सब कुछ है, वो रॉयल फैमिली से जुड़ चुकी है, उसके पास पावर पैसा सब कुछ है, तो वो खुद पॉइजन लेकर मरने का नाटक क्यों करेगी। असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस ताइजू, हांदा, चॉय और संग की प्लानिंग थी। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कंट्रोवर्सी से ये पूरा मामला शिफ्ट करके उस पॉइजन देने वाले मामले में लोगों का ध्यान लाने के लिए, क्योंकि अब तक लोगों को पता ही नहीं था कि उस मैरिज सेरेमनी में संग को पॉइजन दिया गया था। अब ताइजू की ये स्टेटमेंट देते ही हांदा ये बात चॉय को टेक्स्ट करके बोल देती है और चॉय उस टेक्स्ट को देखकर संग को उनका प्लान कंप्लीट होने का इशारा करता है। वहीं ताइजू उस कॉन्ट्रैक्ट की बात मीडिया को समझाने लगता है। उसके हिसाब से अगर वान और संग ने अपने फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की होती तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक ऐसा पॉइंट होता जिसमें उन दोनों का फायदा हो, लेकिन ये शादी करके वान को ना कोई फायदा हुआ है और संग को तो रॉयल प्रिंस से शादी के लिए अपनी कंपनी छोड़नी पड़ी है। ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने सिर्फ मजाक मजाक में, प्यार में बनाया था। ना ही इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी लॉयर का साइन है और ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट से अप्रूव्ड है। संग तो वान से इतना प्यार में पागल थी कि उसने अपना करियर, अपनी कंपनी छोड़ दी। और बात रही 3 साल में डिवोर्स लेने की, तो ये पॉइंट उसी ने अपनी सिस्टर संग को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया था। वो नहीं चाहता था कि रॉयल फैमिली में संग को फ्यूचर में जाकर कोई जान का खतरा हो और वो उसी फैमिली के साथ फंस कर रह जाए। उसका ये डर सही भी था। शादी के दिन ही उसे पॉइजन देकर मारने की कोशिश की गई और अब तक संग के खिलाफ जो भी फेक आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उसे लेकर वो लोग कोर्ट में एक्शन जरूर लेंगे। ये बोलकर ताइजू और हांदा वहाँ से चले जाते हैं। इधर संग की ऑर्डर पर उसकी कंपनी की PR टीम इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही थी। साथ ही संग अब अथॉरिटीज से वान को उसका ग्राउंड प्रिंस टाइटल वापस देने को बोलती है, पर वान ने तो कुछ और ही प्लान सोच रखा था। वो हाई की तरफ देखता है और हाई कुछ तो इशारा करती है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ रॉयल सर्वेंट्स किंग की तरफ से उनका एक लेटर वहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि कल रात वान यून से मिला था और उसने अपना किंग थ्रोन वापस मांगा था। वैसे भी उसके भाई हुआन ने अपना किंग थ्रोन अपने आउटफिट के साथ उसे सौंपा था, जिसके बाद यून ने अपना एक विल बनाया और अपना किंग थ्रोन वान को सौंप दिया। और आज प्रेजेंट टाइम में किंग यून का ऑर्डर सभी रॉयल अथॉरिटीज को सुनाया जाता है। ये ऑर्डर सुनकर जियोंग शॉक था। वो किंग यून को रोकने जाने वाला था, पर वान वहाँ पर उसे जाने नहीं देता। फिर ये मीटिंग खत्म होने के बाद संग इस बारे में वान से बात करना चाहती थी, पर वान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, क्योंकि संग को उस पर भरोसा ही नहीं था कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। इधर यून ने जो वान को किंग बनाया है, ये बात रांग को पता चलती है। वो यून को रोकने के लिए उससे बात करने के लिए जाती है, लेकिन यून ने अपना रूम चीजों से लॉक कर रखा था। गुस्से में रांग उससे वही बातें कहने लग जाती है जो कि थ्रोन छोड़ने की बात पर उन्होंने किंग वान से की थी। वो बातें सुनकर यून को वही टाइम याद आता है जब उसके फादर की आग में जलकर मौत हुई थी। रांग तो जबरदस्ती यून को रूम से बाहर निकालने का सोच रही थी, पर तभी वहाँ पर मिन आ जाता है जो कि रांग से अकेले में बात करने जाता है। यहाँ पर रांग वान को किंग बनते हुए नहीं देखना चाहती थी, नहीं तो उसका बेटा यून कभी भी किंग नहीं बन पाएगा और उससे नुकसान मिन का भी है। वान के किंग बनने पर वान और संग का डिवोर्स नहीं होगा और संग पूरी लाइफ क्वीन बनकर इसी पैलेस में रहेगी। तब मिन संग को कभी भी पा नहीं सकेगा। मिन के हिसाब से वो खुद भी वान को किंग नहीं बनने देगा। रूल के हिसाब से अगर वो 3 बार किंग बनने से मना कर दे तो फिर कभी किंग नहीं बन सकेगा। अब वान को किंग बनाने से रोकने का काम रांग का है और उसके बदले मिन पॉइजन केस की इन्वेस्टिगेशन रोक देगा, जिसमें रांग के फादर इन्वॉल्व्ड हैं। यहाँ पर क्लियरली मिन संग को पाने के लिए अपनी पावर का गलत यूज कर रहा था। दूसरी तरफ रात को संग वान से बात करने के लिए उसका वेट कर रही थी। तभी उसे हाई से पता चलता है कि वान कार लेकर कहीं पर निकल गया है। इस पॉइंट पर वान को जान का खतरा है, इसीलिए संग उसे ढूंढने जाना चाहती थी, पर हाई उसे रोक देती है और खुद चॉय के साथ वान को ढूंढने निकल जाती है। इधर वान एक रिवर के सामने खड़ा होकर संग से कही हुई बातों को याद कर रहा था। वो सिर्फ चाहता था कि पूरी दुनिया अगर उसके खिलाफ हो तो संग कम से कम उसके साथ खड़ी रहे, पर वो तो खुद ही उसका साथ छोड़ना चाहती है। ये बात वान को बहुत ही हर्ट कर रही थी, लेकिन वान को क्या पता कि दूसरी तरफ संग भी उसे याद करके रो रही है। वो तो उसकी इमेज सही करने के लिए उससे डिवोर्स ले रही थी।
वहीं हाई चॉय के साथ वान को ढूंढने नहीं गई थी। उसे पहले से ही पता है कि वान कहाँ पर होगा और वान के कहने पर वो पैलेस में यून पर नजर रख रही थी ताकि प्लान के हिसाब से यून डोर लॉक करके अपनी माँ रांग से बात ना करे। ये बात हाई चॉय को बोलती है, जो सुनकर वो शौक रह जाते हैं क्योंकि आजकल वान उससे ज़्यादा हाई के साथ बातें शेयर कर रहा था। उसे अपनी डिटेल्स हैंडल करने देता है, जो सुनकर चॉय का मूड ठीक करने के लिए हाई उसे लेकर रिवर के पास जाती है और वहाँ पर उसके साथ ड्रिंक करके क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। इस तरीके से हाई चॉय को हिंट दे रही थी कि उसे कैसे टाइम स्पेंड करना पसंद है और देखकर ऐसा लग रहा था कि अब दोनों एक दूसरे के लिए अपना प्यार समझ चुके हैं। वहीं संग को वान के लिए इतना परेशान देखकर कोर्ट लेडी जुंगमी उसे पैलेस गेट बंद होने से पहले जाने की परमिशन दे देती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो उसे संभाल लेगी। फिर संग वान से मिलने के लिए उसके पर्सनल पैलेस जाती है और उसे समझाती है कि आखिर वो उसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती है। असल में वो वान को इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कंट्रोवर्सी से दूर रखकर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी इमेज सही करने के लिए डिवोर्स लेना चाहती है। साथ ही संग यहाँ पर वान को गले लगाकर उससे फाइनली अपना लव कन्फेस करके उसे किस कर देती है। तब वान भी उसे किस करता है और आज पहली बार दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन अब संग नींद से जागती है तो वान उसके पास आता है और उसे आज पैलेस में होने वाले एक रिचुअल की बात बोलता है। ये किंग के थ्रोन पर बैठने से पहले वाला एक रिचुअल होगा और वो ये थ्रोन सिर्फ इसीलिए ले रहा है ताकि वो अपने नेफ्यू यून को प्रोटेक्ट कर सके। वो नहीं चाहता कि उसका नेफ्यू इस थ्रोन की वजह से उसके भाई की तरह घुट घुट कर जिए। वैसे उसे पहले ही पता था कि उसका भाई उसे किंग बनाना चाहता है, लेकिन जब पैलेस में आग लगी तो वो समझ गया कि कोई नहीं चाहता कि वो किंग बने। इसलिए उसने अपने भाई की मौत के बाद यून को किंग बनाने का अनाउंसमेंट किया ताकि फैमिली में पावर के चलते और कोई मर्डर ना हो। ये सब सुनकर संग वान को इस बार किंग थ्रोन के लिए ग्रीडी होने को बोलती है। वान किंग बनकर भी सभी को प्रोटेक्ट कर सकता है, किंग बनना उसका हक है। जिसके बाद दोनों ही किंग थ्रोन को लेकर मीटिंग के लिए काउंसिल हॉल जाने वाले थे। इस टाइम पर बाहर प्रिंस वान को रॉयल टाइटल और अथॉरिटीज से हटाने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी वहां पर कोर्ट लेडी जुंगमी आकर रांग की तरफ से बुलाए जाने की बात कहती है। इसीलिए वान रांग से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उसे किंग थ्रोन लेने से मना करने को बोलती है। प्यार तो उसने भी किया था, ड्रीम्स उसके भी थे, पर क्वीन का पावर हासिल करने के लिए उसने सब कुछ गिव अप कर दिया। और यहाँ हमें पता चलता है कि रांग वान के साथ एक ही स्कूल में पढ़ती थी। उसे वान से बहुत प्यार था, साथ ही वो एक पियानो आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन अपने फादर चियोंग के कहने पर पावर के लिए उसने अपना प्यार और पियानिस्ट बनने का सपना छोड़कर वान के साथ शादी करके क्वीन बनने का डिसाइड किया। अब रांग चाहती थी कि उसने जिस तरीके से अपना प्यार सैक्रिफाइस किया है, वान भी वैसे ही किंग का थ्रोन सैक्रिफाइस करे। यूइन सिर्फ 8 साल का है, वो ये डिसीजन खुद नहीं ले सकता, पर वान के मुताबिक यही सही डिसीजन है। यूइन सिर्फ 8 साल का है तो उसे रॉयल फैमिली की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी रांग के लालच के लिए। उसे सिर्फ अपना चाइल्डहुड एंजॉय करना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तब रांग अपने फादर को कॉल करके ये बातें बोलती है और जियोंग रांग से यून को अपना थ्रोन ना छोड़ने के लिए मनाने को बोलता है। बाकी वान के लिए उन्होंने एक अलग प्लान सोच रखा था। उसी टाइम मिन जियोंग से मिलने आता है। यहाँ पर अपने फादर की ये बात सुनकर रांग डर चुकी थी, फिर भी वो उनकी बात मानकर अगले दिन यून से बात करने जाती है, जहाँ पर वो खुद अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और उसे कन्फेस करता है कि उस रात जब उसके फादर हुआन की मौत हुई थी तब उसने अपने पेरेंट्स की बात सुनी थी कि किस तरीके से रांग उसके फादर को मरने के लिए उकसा रही थी। वो अपने फादर की तरह थ्रोन की वजह से नहीं मरना चाहता, वो अपनी मॉम के फोर्स करने पर किंग बना। उसे इस थ्रोन की वजह से बहुत ही डर लगता है, पर अब उसे बाकी बच्चों की तरह एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। ये बोलकर यून रोते रोते अपनी माँ को गले लगा लेता है, जो सुनकर रांग खुद बहुत ज़्यादा शॉक थी और वो भी यून को गले लगाकर बहुत रोती है। इधर संग जुंगमी और चॉय वान को रॉयल सेरेमनी के लिए रेडी कर रहे थे। आज वान को उसका किंग थ्रोन मिलने वाला था। कुछ देर बाद वान काउंसिल हॉल चला जाता है। वहाँ पर बाकी किसी और का आना अलाउड नहीं था, इसीलिए संग उसके साथ नहीं जाती। वहीं हम देखते हैं कि मिन काउंसिल हॉल नहीं जा रहा था, वो अपनी कार में ही वेट कर रहा था। दूसरी तरफ रांग को अपने फादर की बातों से इतना तो समझ आ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। वो वान को वॉर्न करने के लिए कॉल करती है, पर वान उसका कॉल पिक नहीं करता। इधर संग अपने फादर के
घर जाने के लिए निकल रही थी। उसी टाइम रॉयल अथॉरिटीज भी पैलेस आ गए थे, जिसमें जियोंग भी मौजूद था। तभी काउंसिल हॉल से एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। संग वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर आग लग चुकी थी, अंदर वान फंसा हुआ था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।